रिसेंट हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग करने वाले हेट क्राइम में से एक 2021 में फिलीपींस में हुआ। मैंने बहुत सारे ट्रू क्राइम्स देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके कल्प्रिट्स थ्रू दिखाई गई ब्रुटैलिटी और दया की कमी ने मुझे एक्चुअली में शॉक कर दिया। 20 मई 2021 को दोपहर 2 बजे एक लोकल गाय चराने वाला 39 इयर्स का रे डेला क्रूज उस एरिया में चल रही अपनी गायों का देखभाल कर रहा था जब उसने एक स्मेल फील की। क्यूरियोसिटी और कंसर्न ने उसे स्मेल के सोर्स का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। बुरी तरह से पीटा हुआ म्यूटिलेटेड ह्यूमन बॉडी को देखकर वो तुरंत डर गया। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। डरे हुए रे ने बिना कुछ सोचे और बिना रुके पुलिस के पास जाकर अपनी डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन दी। 30 मिनट के अंदर ही कई पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन पर पहुंच गए और एरिया की घेराबंदी की। क्यूजोन सिटी के पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में केस दर्ज किया। जो कोई भी क्राइम सीन पर पहुंचा, उसने जो कुछ देखा उसे वो तुरंत दंग रह गया। ये एक नेकेड सड़ती हुई बॉडी थी और बॉडी के चारों तरफ फेसेस फैला था। चेहरा और सर ब्रांचेस से ढका हुआ था। क्लियरली विक्टिम को वायलेंस का सामना करना पड़ा था। पत्तियों को हटाते टाइम ऑफिसर्स ने चेहरा देखा जिसे पहचान पाना मुश्किल था और ऐसा लग रहा था कि उसे कई बार कुचला गया था और विक्टिम की डेथ 48 आवर्स पहले ही हो गई थी, जिसमें हेड इंजरी के अलावा जेनिटल्स में भी इंजरी थे और विक्टिम के जेनिटल्स से एक लकड़ी की छड़ी निकली हुई थी। विक्टिम की पहचान का ओनली क्लू उसके दोनों हाथों पर बने टैटू थे, जिनमें से एक पर डायमंड और दूसरे पर इसेंग लिखा था। खून से सने गंदे कपड़ों को छोड़कर विक्टिम की पहचान करने में हेल्प करने के लिए एरिया के आसपास कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे वॉलेट, सेल फोन या आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। इनमें एक खून से सना पैजामा, एक व्हाइट टी शर्ट, ब्लू ब्रीफ्स और एक कमरबंद शामिल थी। ये माना गया कि इनमें से कम कुछ चीजें विक्टिम की थी। पुलिस को लगा कि क्या ये लूट की एक गलत प्लानिंग थी या फिर पैशन के कारण किया गया क्राइम, क्योंकि विक्टिम पर एविडेंट ब्रुटैलिटी की गई थी। उनकी इमीडिएट कंसर्न विक्टिम की पहचान करना था। बहुत सारे एरिया के लोग और पासर बाई क्राइम सीन पर इकट्ठा होने लगे और बॉडी की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। भीड़ में से ये घबराया हुआ आदमी अचानक एक ऑफिसर के पास गया और अपना नाम डुगोंग बताया। सभी सरप्राइज हुए जब उसने क्लेम किया कि उसे पता है कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड विक्टिम कौन है। डुगोंग ने कहा ये इबेंग मेयर है और जो पिछले 3 दिनों से मिसिंग भी है। इबेंग मेयर एक 21 इयर्स का ट्रांसजेंडर मैन था जो जन्म से विमेन था और उसकी पहचान मेल के रूप में हुई। 70,000 फॉलोअर्स वाला एक कंटेंट क्रिएटर, वो टिकटॉक पर बहुत एक्टिव था और पोस्ट करते रहता था। इबेंग LGBTQ कम्युनिटी का एक प्राउड मेंबर था। उसे बहुत पसंद किया जाता था और उसके कई दोस्त भी थे। उसकी माँ चेरी ट्रिया के अकॉर्डिंग वो बहुत मेहनती था और हमेशा अपनी फैमिली को पैसे भेजता था। उन्होंने अपनी फैमिली की हेल्प के लिए अपनी स्टडी छोड़ दी और कई जॉब्स की। इबेंग मेयर अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड के साथ पैम पेंगा में रह रहा था, बट उनके बीच में झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो 14 मई 2021 को क्यूजोन सिटी लौट आया। 17 मई 2021 को इबेंग ने अपनी फैमिली को बताया कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जेंडर के साथ ड्रिंक के लिए बाहर जा रहा है और एक दूसरी दोस्त क्रिस्टल भी उनको ज्वाइन करेगी। 18 मई 2021 को दोपहर के टाइम तक चेरी को अपने बेटे से कोई खबर नहीं मिली थी। उन्होंने आसपास पूछना शुरू किया कि क्या किसी को इबेंग के बारे में कुछ पता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इबेंग ने 18 मई की सुबह से कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। इबेंग के फैमिली को चिंता होने लगी। 19 मई को फैमिली ने पुलिस को इन्वॉल्व किया और इबेंग की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। 20 मई को टैटू के साथ एक अननोन वुमेन की बॉडी की डिस्कवरी की खबर जल्दी इबेंग के फैमिली तक पहुंच गई। ये वो खबर थी जिसे सुनने के बाद फैमिली टूट गई। इबेंग के सिस्टर का बॉयफ्रेंड जेरेमी ने बॉडी को पास से देखा और कंफर्म किया कि ये इबेंग की बॉडी है। इबेंग के साथ ऐसा कौन करेगा? वो बहुत स्वीट और फ्रेंडली था। उसे जानने वाले लोग उसे पसंद करते थे। शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस ने डुगोंग को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, जिसने सबसे पहले इबेंग की बॉडी को देखकर उसे पहचाना था। पुलिस को लग रहा था कि डुगोंग जितना बता रहा है उससे कई ज्यादा उसे पता है और उन्हें फील हुआ कि कुछ तो उसके बारे में ठीक नहीं है। उसके बयान इनकंसिस्टेंट थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक्सट्रीमली नर्वस थी। वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था और अपने फिंगर्स से ऐसे छेड़छाड़ कर रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। कुछ घंटों के बाद इबेंग के फादर स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने डुगोंग को तुरंत पहचान लिया। ये कोई और नहीं
बल्कि जेंडर था, ईबेंग का चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके साथ वो ड्रिंक के लिए बाहर गया था। ईबेंग के फादर को देखने के बाद डुगोंग टूट गया और ईबेंग मेयर के मर्डर में शामिल होने की बात को एक्सेप्ट किया और 18 मई 2021 को एक्चुअली में क्या हुआ था इसका खुलासा करने का वादा किया। 3 दोस्त ईबेंग, डुगोंग और एक फीमेल फ्रेंड क्रिस्टल आधी रात के आसपास एक साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर गए थे। क्रिस्टल ने डिसाइड किया कि अब उसके घर जाने का टाइम हो गया है, इसलिए ईबेंग और डुगोंग ने उसे 2 बजे से पहले ही घर छोड़ दिया। उसे छोड़ने के बाद ईबेंग और डुगोंग के 2 दोस्तों जुएल लयोला 30 इयर्स ओल्ड और 34 इयर्स ओल्ड रिचार्ड एल्विन से मिलने गए। डुगोंग ने बताया कि मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने साथ में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट से पता चला कि ईबेंग ने उस रात ड्रग्स नहीं ली थी और ड्रग्स लेने के दौरान जुएल को जब पता चला कि ईबेंग बायोलॉजिकली एक लड़की है तो उसने उसके पेट पर बहुत जोर से कई बार पंच किया, जिससे ईबेंग बेहोश हो गया। डुगोंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जुएल ने एक छुपाई हुई 22 कैलिबर पिस्तौल निकाल ली और धमकी दी कि अगर उसने इंटरफेयर करने या शोर मचाने की कोशिश की तो वो उसे गोली मार देगा। और इसी डर से डुगोंग ने एडमिट किया कि उसने जोएल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए ईबेंग के अनकॉन्शियस बॉडी को एक शांत एरिया में ले गया। वहाँ हमले की ब्रुटैलिटी एक्चुअली में सामने आई। जोएल ने ईबेंग पर तभी हमला जारी रखा जब उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। ये समझते हुए कि क्या हो रहा है, ईबेंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट बैक किया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन घायल होने और बेहोश होने के कारण वो इस असॉल्ट का सामना नहीं कर सका। इसके बाद जोएल ने डुगोंग पर गन तान दी और उसे पास में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाने का ऑर्डर दिया। डुगोंग पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जोएल ने उस पर चिल्लाया और कहा कि अगर वो नहीं माना तो वो उसे वहीं खत्म कर देगा। डुगोंग ने एक पत्थर उठाया और अपने बचपन के दोस्त के सर पर 2 बार मारा, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं था कि ईबेंग बेहोश हो जाए, जिससे जोएल गुस्सा हो गया और डुगोंग को कायर कहते हुए उसे धक्का दे दिया। फिर जोएल ने ईबेंग के सर पर लगातार वार किया। ऐसा करते टाइम उसने ईबेंग को पूरी तरह नेकेड कर दिया और उसके साथ किया। जब जोएल का हो गया तो रिचर्ड ने भी वही किया। डुगोंग ने बताया कि ईबेंग उस टाइम भी जिंदा था। तभी जोएल ने फिर से डुगोंग की ओर बंदूक तान दी और चिलिंग वर्ड्स बोले, नाउ इट्स योर टर्न। अपनी लाइफ के लिए डरा हुआ और सदमे में जकड़ा हुआ अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लगभग लाइफलेस बॉडी पर आंसू बहाते हुए, हालांकि सबसे बुरा टाइम अभी आना बाकी था। इसके बाद जुएल ने जमीन से एक पेड़ की ब्रांच उठाई और उसे ईबेंग के जेनिटल्स में घुसा दिया। फॉरेंसिक ने बाद में ये डिटरमाइन किया कि ये ब्रांच आर पार हो गया था और 10 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ था। ये चीज की ब्रांच आर पार हो गई थी उस ब्रूटैलिटी और पेन का रिजल्ट है जो ईबेंग ने अपने फाइनल मोमेंट में झेला था। पूरा हमला रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ था और ईबेंग की डेथ हेड इंजरी और जेनिटल्स की गहरी चोट के कारण हुई। डुगोंग के कन्फेशन के बाद पुलिस ने तुरंत जुएल और रिचर्ड के लिए तलाशी वारंट जारी किया। उन्हें पता चला कि दोनों मैन को पहले भी ड्रग्स के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन्हें इस बात पर रिहा करने के लिए एक प्ली बार्गेन मिला था कि वो अब ड्रग्स नहीं लेंगे। क्लियरली उन्होंने इस प्ली डील को पूरी तरह से तोड़ दिया और इससे और भी आगे ले गए। सस्पेक्ट्स को मर्डर के साथ साथ रेप के लिए भी गिल्टी पाया गया। उन्हें 3,31,000 फिलीपीन पेसोस का भुगतान करने के लिए ऑर्डर दिया गया और 10.5 से 21.5 ईयर्स की जेल की सजा सुनाई गई। कमेंट्स में बताओ क्या ये सजा काफी है इस क्राइम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।